हेलो दोस्तों, आज अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति बदले पर उसका प्रतिबिंब भी बदल जाता है। तो आज वही समझेंगे, अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बदलेगा। आपको ट्रिक से याद करने का तरीका पता भूल जाता है बच्चा। देखिए, अनंत तीन को कंडीशन होता है, अनंत, वक्ता केंद्र और फोकस। इसी तीनों के बीच में रखा जाता है। एक ध्रुव है। देखो, अनंत को हम इन्फिनिटी से लिखते हैं, वक्ता केंद्र को सी से और फोकस को एफ से। अगर आपसे पूछे अनंत पर रखे तो कहाँ बनेगा, इसको पलट दीजिए, इधर से एफ लिखिए, एफ सी लिखिए और इधर लिख दीजिए, इधर से पलट देना है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर आपसे पूछे वक्ता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनेगा। अगर आपसे रखे बोले कि फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु को फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक। आपको क्या याद कर लेना है, अनंत, सी और एफ, वक्ता केंद्र। अब इसको पलट देना, क्या कर देना, इसको पलट देना है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अनंत पर तो एफ पर बनेगा, मतलब अनंत पर तो फोकस पर बनेगा, और वक्ता केंद्र पर तो वक्ता केंद्र पर बनेगा, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अगर आपसे पूछ ले कि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखा वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में कहाँ बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर आपसे पूछ ले वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। तो ये याद करें। अब ये सभी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। और देखिए, अब इसका आकार की बात कर ले, आकार की बात कर ले कि आकार कैसा बनेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का आकार, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। ठीक ना, इसका आकार बनेगा बिंदु के समान बनेगा। अगर हम अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखें, इसका आकार कैसे बनेगा, इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है। और वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के प्रतिबिंब का आकार के बराबर बनता है। ठीक है, यानी जितना वस्तु रहेगा उतने को बनेगा। और वक्ता केंद्र इससे बनेगा तो इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। और फोकस में रखेंगे तो इससे भी बड़ा बनेगा प्रतिबिंब के आकार। ठीक है, प्रतिबिंब के साइज आकार बड़ा बनेगा। तो एक चीज हम देखें कि अनंत से इधर की ओर जा रहे हैं, ध्रुव की ओर, तो आकार बढ़ते चल जा रहा है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर जाते हैं तो आकृति में क्या होता है, इसके आकार में क्या होता है, छोटा होता है। क्या इधर से क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। ये बात आपको याद रखना है। ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, साइज में आकार घट जाता है। एक कंडीशन और है, देखिए, एक कंडीशन क्या है, अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी, प्लस में सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। और बहुत बड़ा बनता है। कैसे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत